सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। सोशल मीडिया और यूट्यूब कम्युनिटी से रिलेटेड न्यूज पाने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर से सेट कर देना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो दोस्तों फाइनली बिगेस्ट यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट ने अपनी गर्लफ्रेंड थिया बॉयसन के साथ इंगेजमेंट कर ली। जी हाँ दोस्तों, और जैसा की अभी आप देख ही सकते हो कि मिस्टर बीस्ट ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट को अपलोड किया है जिसमें की उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड थिया बॉयसन को प्रपोज किया है और उनकी गर्लफ्रेंड थिया बॉयसन एंगेजमेंट के लिए एक्सेप्ट भी कर लेती है। और दोस्तों साथ ही में मिस्टर बीस्ट इस पोस्ट के कैप्शन में लिखते हैं या बॉय डिड अ थिंग। और जैसा कि अभी आप देख ही सकते हो कि इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में कई सारे यूट्यूबर्स ने मिस्टर बीस्ट को कांग्रेचुलेशन कहा है। सो मेनी कांग्रेचुलेशन मिस्टर बीस्ट। तो बढ़ते ही अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं टेक बर्नर के बारे में। तो दोस्तों टेक बर्नर ने उनके लेयर्स एनार्क वॉच को लेकर सॉरी कहा है। रिसेंटली जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि टेक बर्नर ने अपनी न्यू वॉच लेयर्स एनार्क को लॉन्च किया था और दोस्तों इसी के बाद कई सारे टेक यूट्यूबर्स इस वॉच का रिव्यू करने लग गए और इस वॉच के ऐसे फीचर्स को बताने लग गए जो कि सही से काम ही नहीं करते, वो बग है। और इसी के बाद कई लोगों की तरफ से टेक बर्नर को क्रिटिसिज्म मिल रहा था और दोस्तों अभी जो है फाइनली टेक बर्नर ने उनकी वॉच के कुछ बग्स को लेकर सॉरी कहा है और उनकी इसी वीडियो में उन्होंने बात की है उनकी रोहित राजगुप्ता के साथ हुई कंट्रोवर्सी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टेक बर्नर अपनी वॉच एनआर को लेकर क्या कुछ कहते हैं आप खुद देखिए। हमारी घड़ी के अंदर जो हमने लॉन्च करी थी काफ़ी सारे बग्स थे, कनेक्टिविटी इश्यूज हुए काफ़ी सारे लोगों को एंड उसके लिए भाई मैं जेन्युइनली सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये जितने भी बग्स थे ये नहीं होने चाहिए थे एंड कनेक्टिविटी वाले जितने भी इश्यूज थे वो भाई वो नहीं होने चाहिए थे एंड मेरे को बहुत दर्द हो रहा था देख के जब लोगों की वॉच कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। बट अभी जितने हमको पता थे उसमें से हम 90% बग सॉल्व कर चुके हैं। रोहित भाई की वीडियो क्यों हटाई, क्रिटिकल रिव्यू अगर आप प्रोडक्ट को अच्छा बुरा बोल रहे हो एंड एक पर्सन को चोर बोलना या फिर स्कैमर बोलना या फिर प्रोडक्ट को वाइट लेवल बोलना ये बहुत डिफरेंट एंगल है। तो देखो इस वाले केस में हमारे पास ना दो ऑप्शन थे। एक था कि हम रिप्लाई करते वीडियो में कि हमने ये सारी चीजें नहीं करी और कैसे कैसे हमने खुद बिल्ड किया। इसमें होता क्या कि पहले मैं रिप्लाई करता, फिर वापस एक पर्सन का, उसके साथ 4 लोगों का और बहुत सारे यूट्यूबर्स और भी वीडियोस बनाते। वो रिप्लाई बहुत टाइम तक चलता है और उस चीज को प्रूव करना इम्पॉसिबल हो जाता है। और दूसरा ऑप्शन ये था कि हम भाई एक लीगल रूट लेके इसको एक्चुअली प्रूव करते हैं कि भाई ये गलत है। एंड एक जगह हमको भी पर्सनली लाइन खींचनी थी कि भाई अगर आप क्रिटिसिज्म दे रहे हो प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, हमारे बारे में भी अगर आप क्रिटिसिज्म दे रहे हो तब तक सही है। बट अगर आप गलत एलिगेशंस लगा रहे हो जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, उस केस में हमको एंड हमारी टीम के जितने भी लोग हैं उन सारे केसेस में हमको फाइट करना पड़ेगा और हमको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तो बढ़ते ही अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं दिलजीत दोसांझ के बारे में। तो दोस्तों दिलजीत दोसांझ मिले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से। जी हाँ दोस्तों, और जैसा कि अभी आप देख ही सकते हो कि दिलजीत दोसांझ ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज को अपलोड किया जिसमें कि वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से बातचीत कर रहे हैं और ऑब्वियसली उन्होंने काफी सारी बातचीत की होगी जैसा कि अभी आप देख ही सकते हो। और इसी पोस्ट के कैप्शन में वो लिखते हैं विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। वैसे दोस्तों 2025 के इस अनएक्सपेक्टेड कॉलेज को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहोगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बढ़ते ही अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं क्रेजी दीप के बारे में। तो दोस्तों क्रेजी दीप ने रिसेंटली अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड की जिसमें कि उन्होंने बात की है एल्विश यादव और स्ले पॉइंट की हुई कंट्रोवर्सी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि रिसेंटली एल्विश यादव और स्ले पॉइंट की कंट्रोवर्सी हुई थी और इसी के बाद एल्विश यादव के फैंस स्ले पॉइंट के गौतमी को काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे थे, उनका मजाक भी उड़ा रहे थे और दोस्तों गौतमी के मॉक पिक्चर्स भी काफी ज्यादा वायरल हो रहे थे। लेकिन दोस्तों अभी जो है इसी टॉपिक को लेकर क्रेजी दीप ने अपने वीडियो में बात की है। क्रेजी दीप अपने वीडियो में एल्विश यादव के फैंस को लेकर क्या कुछ बातचीत करते हैं आप देखिए। अगर आप इतने टॉप इन्फ्लुएंसर्स होके भी ये लाइन नहीं बना पा रहे हो तो फिर मैं क्या एक्सपेक्ट करूं कि आप क्या बदलाव देखना चाहते हो सोसाइटी में। फिर आगे जाके अगर एल्विश किसी लड़की की मेंटल हेल्थ या आगे जाके एल्विश किसी लड़की की सेफ्टी के बारे में बात करता है तो ये जो ट्वीट आपके कहने पे आपकी ऑडियंस ने करे ये मैं हर बार वहां पे लेके आऊंगा और आपको बताऊंगा कि यार एल्विश फिर आपके मुंह से ना वो वुमेन सेफ्टी और ये बातें शोभा नहीं देगी। देखो भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एल्विश को हक नहीं है उनसे कंट्रोवर्सी करने का या उन पे वीडियो बनाने का, लेकिन एक लिमिट होती है कि आप कितना बिलो द बेल्ट जा रहे हो। अगर एल्विश आर्मी एक बार को कमेंट सेक्शन में गाली दे रही है या मीम्स भी बना रही है तब भी मैं समझता हूँ कि एल्विश का उसमें कुछ नहीं है, उसके फैंस उससे बहुत प्यार करते हैं, उसके खिलाफ कुछ नेगेटिव सुनना नहीं चाहते हैं तो वो कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि आपकी आर्मी बिलो द बेल्ट जा रही है और कुछ इलीगल काम कर रही है जो कि लॉस के खिलाफ है और उसके बाद भी आप उनको नहीं रोकते तो फिर ऑडियंस जो भी गलत कर रही है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहती है। एट द एंड में बस यही बोलूंगा कि अगर एल्विश को उनकी वीडियो पसंद नहीं आई थी तो टेक डाउन करने के लिए या वो वीडियो हटाने के लिए 10,000 तरीके थे, लेकिन बिलो द बेल्ट जाना और अपने फैंस की ऐसी गलत हरकतों को सपोर्ट करना, उल्टा ये बोल देना कि अरे विक्टिम कार्ड खेल लें, ये बिल्कुल गलत था। इससे बस एक ही चीज प्रूव हुई कि जब जनता बोलती है कि इसकी जो आर्मी है वो गवार है या एल्विश गुंडा है वो बिल्कुल करेक्ट साबित हो जाता है।
तो दोस्तों बात चल रही है एल्विश यादव के बारे में। तो दोस्तों एल्विश यादव मिले उनके एक ऐसे क्रेजी फैन गर्ल से जिन्होंने अपने हाथ पर ही एल्विश यादव का पूरा टैटू बना दिया। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी आप देख ही सकते हो। उनके व्लॉग का एक छोटा सा पार्ट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप देखिए। दीदी जी आई हैं। ये परमानेंट टैटू है? हाँ। अरे वाह, देखो भाई, देखो कितना प्यार कर रहे हो। आप जबलपुर से ही हो? अरे वाह, देखो रो क्यों रहे हो? मैंने सोचा आप उसका नहीं मिलता। अरे नहीं, ऐसे का क्या बात है। पापा का फोन आ लगा, फिर मुझे हाँ तो कोई नहीं, आप ध्यान रखो अपना ना। ले पापा को मैसेज देंगे। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं थगेश के बारे में। तो दोस्तों थगेश ने इनडायरेक्टली रोस्ट कर दिया द युकिधीरो सन राइडर को। जी हाँ दोस्तों, और आखिर क्यों? तो दोस्तों रिसेंटली द युकिधीरो सन राइडर ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक नया शो लाया है जिसका नाम है द लफड़ा शो। और दोस्तों इसी शो को लेकर कई सारे लोग ये कहने लग गए कि युकिधीरो सन राइडर ने थगेश के लफड़ा सेंट्रल शो को ही पूरा कॉपी कर लिया है। और इसी चीज को लेकर थगेश अपने रिसेंट वीडियो में क्या कुछ कहते हैं आप खुद देखिए। मतलब एक बार के लिए मान लूं कि किसी ने लफड़ा सेंट्रल का कॉन्सेप्ट ढाप लिया, एक बार के लिए मान लूं कि किसी ने लफड़ा सेंट्रल का गेस्ट भी ढाप लिया, एक बार के लिए मान लूं कि मैं किसी ने लफड़ा सेंट्रल जैसे बनाया था वो हाइप भी ढाप लिया। बढ़ते ही अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं तारक मेहता के उल्टा शो के सोनू के बारे में। तो दोस्तों अगर आप भी बचपन से तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो देखते आ रहे हो तो आप इस सोनू को तो आप जानती होंगे, जो कि तारक मेहता के उल्टा चश्मा शो की पहली सोनू थी। इसका नाम था झील मेहता। और दोस्तों अभी जो है फाइनली झील मेहता AKA सोनू की शादी हो गई है। जी हाँ दोस्तों, और जैसा कि अभी आप देख ही सकते हो उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड आदित्य दुबे के साथ शादी कर ली है। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ देम। तो बढ़ते ही अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं ट्रिगर्ड इंसान और रुचिका राठौर के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि रिसेंटली ट्रिगर्ड इंसान और रुचिका राठौर की एंगेजमेंट हुई है। और दोस्तों इसी के बाद उनके फैमिली मेंबर ही इस एंगेजमेंट को लेकर कंटेंट बनाने लग गए और अपने चैनल पर वीडियोस भी अपलोड करने लग गए, जैसा कि फुकरा इंसान की माँ डिम्पल मल्लान और उनकी बहन भी एंगेजमेंट को लेकर कंटेंट बनाने ही लग गए थे। और दोस्तों इसी तरह एक टाइम पर ट्रिगर्ड इंसान ने राजा व्लॉग्स को भी रोस्ट कर दिया था, क्योंकि उन्होंने अपने एंगेजमेंट को लेकर काफी सारा कंटेंट राजा व्लॉग्स ने बनाया था। वो एक के बाद एक वीडियोस अपलोड कर ही रहे थे। और दोस्तों अभी ट्रिगर्ड इंसान की फैमिली ने भी कुछ यही किया। तो दोस्तों अभी इसी टॉपिक पर बात करते हैं रजत पवार। जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली उन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें कि उन्होंने ट्रिगर्ड इंसान और राजा व्लॉग्स के बारे में बातचीत की है। रजत पवार अपने वीडियो में क्या कुछ कहते हैं आप देखिए। मतलब तुम खुद सोचो कितना इलॉजिकल है ट्रिगर्ड इंसान को राजा व्लॉग से कंपेयर करना, कि उसकी जब शादी हो रही थी तो वहां पर वो जो वीडियोस बना रहा था वो ऐसा नहीं था कि तुमसे मूवमेंट शेयर कर रहा है, तुम्हें अपनी शादी में इन्वॉल्व करना चाहता है। नहीं, वो उस पूरी की पूरी शादी को बस ऐसा सेटअप यूज करता था बॉलीवुड सॉन्ग्स पे लिपसिंग करने के लिए। मतलब आप अगर ध्यान दो तो राजा व्लॉग्स के ट्रोल होने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि ना उसका अपनी शादी पे ध्यान था ना अपनी बीवी पर, सिर्फ रील बनाने पे ध्यान था कि धड़ाधड़ कितनी रील बना लूं। और दूसरी तरफ तुम ट्रिगर्ड इंसान को ट्रोल कर रहे हो कंपेयर करके। तो उसके घर से केवल कितनी एंगेजमेंट की वीडियो आई है? एक उसकी मम्मी ने व्लॉग बनाया है, वो व्लॉग है। उसने स्टोरी टाइम बनाई है। भाई वो अपनी जिंदगी भर के सारे इंसिडेंट की स्टोरी टाइम सुना देता है तुम्हें, जो बीत चुके हैं। तो अभी तो ये करंट में है, तत्काल का मामला है, उसको तो बनाना पड़ेगा। और तीसरा आया था ट्रिगर्ड इंसान के भाई फुकरा इंसान की तरफ से रिएक्शन फैन एडिट्स पर। तो भाई फैन जो रहते हैं वो इतनी मेहनत से एडिट बनाते हैं, वो चाहते हैं कि उनको भी रिकॉग्नाइज किया जाए, अप्रिशिएट किया जाए। तो उसने एज अ भाई होने के नाते कर दिया। और आप अगर ध्यान दो तो ये फैंस ही सबसे बड़ा कारण है कि बिना पीआर के ट्रिगर्ड इंसान की एंगेजमेंट इतनी ज्यादा वायरल हो रही है। और ये तीनों के तीनों कंटेंट अलग अलग थे, ऐसा तो था नहीं कि एक ही एंगेजमेंट में 3 तरफ कैमरा ला के 3 चैनल पे अलग अलग डाल दिए। और सबसे ज्यादा बेतुकी बात की व्यूज के लिए वीडियो डालना। भाई यूट्यूब पे हर इंसान व्यूज के लिए 100% में से 99.9% वो जो 1-8% होंगे वो मजे करने आए होंगे, पर सारे लोग व्यूज के लिए हैं यहाँ। वैसे दोस्तों ट्रिगर्ड इंसान के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। सोशल मीडिया और यूट्यूब कम्युनिटी से रिलेटेड न्यूज पाने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर से सेट कर देना। तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।